हेलो जी। ये वीडियो जो है मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जेएमडी इंग्लिश क्लासेस, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये तकरीबन मैंने 2003 में स्टार्ट किया था और 17-18 साल के अंदर काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। और अब मैंने जो यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है वो 9 जून को किया है इसी साल, यानी कि लगभग लगभग 2 महीने होने वाले हैं। 9 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे और मेरे साथ अभी तक 190 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 200 होने वाले हैं। अब मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो तकरीबन 40 के करीब हो जाएंगी। 40 के करीब वीडियोस जो बनाई हैं वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर बनाई हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं वो बेसिक ग्रामर के ऊपर हैं। या बेसिक ग्रामर की जब हम बात करें तो एक नज़रिया जो है मैं पेश करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे हर स्कूल के अंदर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इंग्लिश ज़रूर पढ़ाई जाती है। अब तक तो पढ़ाई जाती है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अब छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक हर क्लास में इंग्लिश कंपलसरी है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में क्लेम करते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, ये भी ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे सब लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इतने साल पढ़ते हैं, 12 साल पढ़ने के बाद जब वो पास आउट होते हैं, आर दे इक्वली गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या इंग्लिश में बात कर भी पाते हैं अच्छे से या काम चलाओ कर पाते हैं? हालांकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया काम कर पाते हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर फ्लुएंट। कुछ ऐसे हैं जो सम हाउ दे मैनेज, कैसे न कैसे करके काम चला लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे, बहुत डाउट रहता है कि अगर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो मोहन को नहीं पता तो मोहन डजंट नो क्यों होगा, मोहन डोंट नो क्यों नहीं होगा, ऐसे वाले डाउट उनको आते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज ए गुड बॉय, राम इज गिवन ए प्राइज, राम इज टू डू इट। अब मैंने हेल्पिंग अप इज लिया पर इसके साथ साथ अलग अलग चीज़ें डाल दी। कई बार उसमें इज गोइंग लगा दिया, कई बार कोई वर्ब नहीं थी, राम इज ए गुड बॉय, और कई बार मैंने बोला राम इज टू डू इट, इसके बाद टू भी आ गया, राम इज गिवन थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि इज तो एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ साथ अलग अलग टोन किस चीज़ की आ रही है, क्या है ये। तो इस वजह से मैंने, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ये समझ में नहीं आ रही हैं, और इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में एक फॉर्मेलिटी की तरह से होता है कि हाँ इंग्लिश, दे स्पीक इन इंग्लिश, पर ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप इंग्लिश बोल तो लेते हैं पर इंग्लिश को अच्छे से बोलना, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो मैंने बताया कि आपको अलग अलग टाइप की वीडियो मैंने बनाई है। तो कुछ वीडियोस जो मेरी हैं वो बेसिक इंग्लिश को लेकर हैं, पर बेसिक इंग्लिश उस तरह से नहीं सीखनी है जैसे कि अब तक सीखते आए हैं। जैसे स्कूल के अंदर, स्कूल की बुक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स लिए होते हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करवा देते हैं हमारे ज़्यादातर टीचर, और बच्चे जो हैं उसको पूरा कर लेते हैं, पेपर में उसी में से 2-3 उठा के रख देते हैं, नंबर आ जाते हैं, बस हो गया, इंग्लिश में 80%, 90%, 95% हो गया। इज़ दैट इनफ? क्या ये बहुत है? अच्छी इंग्लिश बनाने के लिए, आपके मन के उठने वाले हर विचार की इंग्लिश बनाने के लिए आपको तसल्ली से रूल्स को सीखने की ज़रूरत है। और वो उस तरह से सीखने की ज़रूरत नहीं है जैसे अभी तक सीखते आए थे। अगर उस तरह से करेंगे तो रिज़ल्ट भी वही होगा जो अब आया है। अगर आप इस रिज़ल्ट को बदलना चाहते हैं तो अपने तरीके को भी बदलना पड़ेगा। एक नए सिरे से इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो इफ़ेक्टिव हो, ईजी हो। तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस डाले, जैसे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3। ये 3 वीडियोस जो हैं बेसिक के बारे में बताती हैं। उसके बाद मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसका नाम रखा 7 गोल्डन रूल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो 2 वीडियो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एक तो 1, 2, 3 ये 3 वीडियो, उसके बाद में 7 गोल्डन रूल्स की 2 वीडियो, ये 5 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि पूरी इंग्लिश को लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। मेरे जो तरीके से, जो मैं 17-18 साल से तरीका यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने खुद डेवलप किया है, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि इंग्लिश सीखने के 2 तरीके हैं। एक, आप यू स्टार्ट लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, सुनी जाती है, एंड यू फील हेल्पलेस टू कम्युनिकेट। बहुत आसान तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ में तो ये भी आ जाएगा। आई हरिद्वार कार टुमारो, आई हरिद्वार कार टुमारो। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 शब्द बोले,
जो कच्चा पक्का मतलब दे रही है कि मैं कल हरिद्वार कार से जाऊंगा, बट इज़ इट द राइट वे? हम भाषा का इस्तेमाल उतने सही तरीके से आमतौर पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा काम काम चलाना होता है। मान लीजिए मैंने वाइफ को बोला 5 बजे चाय का कप बना देना, मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, मैं चाय पी लूँगा। अब जब मैं गया, अपने फ्लोर पे गया जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर जाकर क्या मुझे इस तरह से बोलने की ज़रूरत है, क्या आप चाय मेरे लिए बना चुकी हैं? अगर बना चुकी है तो दे दीजिए। या मैं ऐसे बोलूँगा, बन गई क्या? चाय बन गई क्या? बस इतना कह के मेरा काम चल गया। बिकॉज आई डोंट वांट टू बी दैट फॉर्मल। मुझे उतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पर अब इम्प्रेशन जमाना या किसी को इम्प्रेस करना या किसी कोई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाए कि मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं करता हूँ, ये सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे चाय चाहिए और वाइफ है, चाय पूछा, उन्होंने बोला हाँ बन गई, ये ले, काम खत्म। पर जब आप सोसाइटी में लोगों से बात करते हैं, फॉर्मल वे की ज़रूरत होती है, फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है, शिष्टाचार को आपको अपनाना होता है, तब आपको दिक्कत आती है। तब आप उस तरह से नहीं कर सकते आई हरिद्वार टुमारो कार, वो नहीं बोल सकते हैं। तब आपको बोलना पड़ेगा आई गो टू हरिद्वार टुमारो बाई कार। तो सही तरीका आपको आना चाहिए, उसके लिए फिर आपको सही वाली मेहनत भी करनी चाहिए, सही वाला तरीका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी बात के लिए मैंने आपको कहा कि जो 7 गोल्डन रूल्स की 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये आपको पूरी इंग्लिश में थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि 15 करोड़ सेंटेंसेस हैं, हालांकि ये काउंटेड नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसमें से मान लीजिए कि आप 30% जो सेंटेंसेस हैं आउट ऑफ दोज 8 करोड़, जो मैंने कहा कि 8 करोड़ मान लीजिए, चलिए 8 करोड़ में से कम 30% सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर एक्शन नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगी, क्रिया नहीं होगी। जैसे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती है? जैसे मैं बोलता हूँ मेरा नाम धर्मेंद्र भाटिया है, मैं 50 साल का हूँ, मैं इस समय दिल्ली में हूँ, मैं थोड़ी देर पहले जनकपुरी में था, मैं कल विकासपुरी में होऊंगा, इस समय कल विकासपुरी में होऊंगा। तो मैं एक नाउन हूँ और मेरी पोजीशन इस समय कहाँ है, कल कहाँ थी, थोड़ी देर बाद कहाँ होगी, कल कहाँ होगी। वो हमारा घर बचपन में शाहदरा में था, इस समय उत्तम नगर में है, तो लोकेशन की बात हो गई। ये बोतल बहुत सुंदर है, इसका पानी बहुत मीठा है। इन सब वाक्यों के अंदर कहीं पे भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं है। इस दुकान का शटर बहुत टाइट है, ये दुकान मोहन की है, इस दुकान के 2 गेट हैं। राम के दादाजी 90 वर्ष के थे, रेखा शायद 20-22 साल की होगी। तो ये सब वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कहीं पे भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं है। और जिस सेंटेंस में क्रिया का इस्तेमाल नहीं होगा वो ना टेंसेस में बनेंगे, ना वॉइस में, ना मॉडल्स में, ना नरेशन में, तो पर किस में बनेंगे? क्या हमें बहुत अच्छे तरीके से आज तक इसके बारे में किसी ने बताया? स्कूल्स के अंदर उस तरह से नहीं बताया जाता। वहाँ पर अच्छे अच्छे पब्लिकेशन हाउसेस की बुक्स लग जाती हैं, 8 तक तो वो पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद एनसीईआरटी शुरू हो जाती है, बट नो वन इज़ वरीड अबाउट दीज बेसिक थिंग्स। तो मैंने अपनी वो जो 2 वीडियो आपको बताई हैं, 7 गोल्डन रूल्स पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें हर उस वाक्य की इंग्लिश बनाने का तरीका 7 गोल्डन रूल्स से आपको मिल जाएगा जिसमें क्रिया नहीं होती। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिसमें क्रिया होती है वो बनाना सीखना, पर उसके लिए आपको सारी चीज़ें सीखनी है। टेंसेस का चैप्टर है, प्रेपोजिशंस हैं, मॉडल्स हैं, वॉइस हैं, इनमें अलग अलग तरीके से। अब देखिए मैं फिर एक अच्छी बात आपको बताता हूँ जो मैं कई वीडियोस में कहता आया हूँ। किचन के अंदर सब दुनिया भर की आइटम्स होती हैं, उससे आप सैकड़ों डिशेस बना सकते हैं। जो सामान आपकी आमतौर पे किचन में होता है सैकड़ों डिशेस बना सकते हैं। क्या रोज़ हम भरता बना के खाते हैं? क्या रोज़ टिंडे की सब्जी बनती है? क्या रोज़ कढ़ी चावल बनते हैं? हाँ, दाल हफ्ते में 2-3 बार बन गई, आलू 2-1 बार यूज़ हो गया हफ्ते में। कुछ डिशेस तो रिपीटेडली हफ्ते में कई बार बन जाती हैं, पर रोज़ रोज़ कोई टिंडा नहीं खाता, रोज़ रोज़ कोई भरता नहीं खाता, रोज़ रोज़ कोई कढ़ी चावल नहीं खाता, रोज़ रोज़ कोई राजमा चावल नहीं खाता, रोज़ रोज़ कोई आलू के पराठे नहीं खाता, रोज़ रोज़ कोई पूड़ी छोले नहीं खाता। पर जब ज़रूरत पड़े तो उसका सामान भी होना चाहिए और रेसिपी आपके हाथ में होनी चाहिए, बनाने का तरीका भी, और उसके लिए कुछ जो सामान चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो भी।
जब ये होंगे तो जो मन करे आप बना के खा सकते हो, पर है ही नहीं चीज़ तो आपके लिए रेसिपी बेकार है। और आपके पास चीज़ तो है पर रेसिपी नहीं आती है, तब भी नहीं बना सकते हैं। तो किचन में हर डिश को आप बना सकें उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक रेसिपी, दूसरा इंग्रेडिएंट्स। वही चीज़ इंग्लिश में है। सारी बातें टेंसेस में नहीं कही जा सकती, सारी बातें विदाउट एक्शंस नहीं है, सारी बातें विद एक्शंस नहीं है, सारी बातें मॉडल्स के चैप्टर में कवर नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें सब चीज़ों को सीखना तो होगा जो जो मैंने नाम लिए हैं, और जैसा ज़रूरत पड़े फिर वैसा काम कर दीजिए। उसमें विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस भी आएंगे, विद एक्शन वाले में भी आएंगे। सारे विद एक्शन वाले एक टोन में नहीं बनते हैं। और जब आप इतना कर लेते हैं, इतनी मेहनत आप कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे वोकैब पे काम करना है, शब्दों के भंडार पे काम करना है। अब यहाँ शब्दों के भंडार की, वर्ड पावर की मैं अगर बात करूँ तो कितने हैं, मैंने एक वीडियो में बताया कि 1,500,000 वर्ड्स यानी कि 10 लाख और 500 शब्द हैं पूरी इंग्लिश के अंदर, और ये काउंटेड हैं। इसका हिसाब किताब जो डिक्शनरी ऑपरेट करते हैं इंग्लैंड के अंदर वो रखते हैं, उनको पता है, और वो लॉन्च करते हैं कि हमने इतने शब्द और ऐड कर दिए। पर एक मज़ेदार बात है कि अगर एक ब्रिटिशर की बात करें जो कि नेटिव है इंग्लिश लैंग्वेज का, वहीं का रहने वाला है, उसकी अगर एवरेज वोकैब की बात करें, ये मेरे मन का नहीं है, ये सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद ये चीज़ें बाहर आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक अंग्रेज है जो इंग्लैंड में पला बड़ा, उसके माँ बाप भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसी एनवायरनमेंट में रहा, उसकी वोकैब जो है सिर्फ 5,000 वर्ड्स होती है एवरेज। क्योंकि किसी इंडिविजुअल के केस में 10,000 भी हो सकती है, किसी के केस में 3,000 भी हो सकती है, एक एवरेज निकाली गई तो उसका 5,000 आया। इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडियंस, अगर आप नॉर्थ इंडियन के बारे में बात करें, दैट कम्स टू समवेयर 2 to 3,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तर भारत का रहने वाला एक हिंदुस्तानी जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, अगर अपनी वोकैब को 2 to 3,000 कर ले तो उसकी गाड़ी चल जाएगी। एक तरफ रूल्स पता हो जो मैं वीडियोस में बताता आया हूँ, प्लस वोकैब को 2 to 3,000 लेके जाए, और आप उसमें ये 2 to 3,000 में ये सब ऐड कर लीजिए, वाटर बॉटल, कैमरा, टेबल, चेयर, मतलब कुर्सी ना बोल के चेयर बोल दिया, मिल्क, कोई बात नहीं, ले लीजिए। 100, 50, 200 में ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को लगता है हमारी तो वोकैब बहुत अच्छी है। अगर ईमानदारी से आप उस पर काम करना शुरू करें, और मैं आपको 3 दिन का टाइम दूं, आप एक एक चीज़ को लिखिए जो आपको आती है, लिखिए, आई, मैं, यू, तुम, लिख लो, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे 300, 400 के बाद आपको याद ही नहीं आएगा कि और कौन सा मुझे आता है। आप यू विल स्टॉप राइटिंग, आपको याद नहीं आएगा। इट विल टेक इनफ टाइम टू रिकलेक्ट द थिंग्स। एकदम से याद करना, अच्छा, कवर्ड, डरपोक, इंटेलिजेंट या वाइस, ऐसी पाइल, हीप, ढेर, ऐसे बहुत मुश्किल होगी आपको याद कर करके स्टिल इट विल कम टू 700-800, और चलो 1,000 लगा देते हैं, पर अभी भी तो है, मैंने बोला अराउंड 2 to 3,000। तो इसलिए मैंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तब क्या और क्या याद करना है आपको। अब आई मुद्दे की बात। मैं बोलता हूँ आज काफ़ी उमस है, देखो शायद बारिश हो जाए। परसों पता बहुत तेज बारिश हुई, मैंने देखा लोगों की छतों पे टीन विन सब उड़ रहे थे। अब देखा उड़ने की इंग्लिश, छत की इंग्लिश, उमस की इंग्लिश, बारिश, भारी बारिश इसकी इंग्लिश। मोहन तो बहुत लापरवाह लड़का है, फिजूल खर्च भी है, और काम काम बता दो तो काम के नाम पे तो ऐसे भागता, काम चोर है, नंबर 1 काम चोर है। डरपोक भी बहुत है, पर एक चीज़ अच्छी। तो ऐसे करके अच्छे की इंग्लिश, काम चोर की इंग्लिश, फिजूल खर्च की इंग्लिश, जो क्वालिटीज़ होती हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। आप 1 वीक तक के लिए, पहले दिन तो आप वो चीज़ें लिख डालिए कि जो आपको रूटीन में आप करते हैं, या आपके साथ होती हैं या आपके आसपास होती हैं। अगले दिन सिर्फ उन्हीं बातों को लिखिए जो कल नहीं हुई थी। रोज़ बारिश नहीं होती, रोज़ तूफान नहीं आता, रोज़ आपके अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं मरते, रोज़ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होते। कभी कभी जो जो चीज़ें होती रहती हैं, नई नई चीज़ें, उनको आप लिखते रहिए। और जब आप सारा काम कर लें, 1 हफ्ते तक ऐसा करते रहें, आपके साथ, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आपके रिश्तेदारों के साथ में, या जो आप देखते सुनते हैं, जो ऑकवर्ड बातें, जो अलग तरह की बातें होती आई हैं, आप उनको लिखते रहिए, सब अनयूजुअल चीज़ों को। अब सोचिए कि उसमें से मुझे किसकी इंग्लिश आती है और किसकी नहीं आती है।
जिसकी आती है या डेडली श्योर उसको एक तरफ कर दीजिए, जिसकी नहीं आती है उसको आप सर्च करके सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। मेरी वीडियोस देखिए ग्रामर के रूल्स के लिए, प्लस वोकैब भी मैं थोड़ी थोड़ी बीच में कवर करता हूँ। तो दोनों चीज़ों को जब आप मिक्स करके प्रैक्टिस करके लिखना और बोलना शुरू करेंगे, दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस, ट्रिमेंडस चेंजेस आई वुड से। बहुत बदलाव आएगा। बदलाव ज़िंदगी में सब एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है, मेहनत करके आता है, राइट डायरेक्शन में स्मार्टली आगे बढ़ने से आता है। तो आप उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को देखकर, इस वीडियो को देखकर, और कुछ हाँ, तो ट्रांसलेशन की बात हो रही थी कि ट्रांसलेशन मेथड जो है, ये मैं अभी तरीका जो आपको बता रहा था ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका था कि नेटिव्स के साथ रहना शुरू करें लंबे टाइम तक, 5 साल 10 साल। जब आप मजबूर हो जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए चेन्नई जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, बेशक उनको हिंदी ना आती हो और आपको इंग्लिश ना आती हो, आपको तमिल भी नहीं आती है, पर जब आप उनके साथ रहना थोड़ा थोड़ा आई हो अम्मा और ये सब, ये धीरे धीरे, मुझे आज भी याद है मैं विशाखापट्टनम में था तो कुछ सेंटेंसेस मैंने रट्टे मार रखे थे, मेरी ज़रूरत बन गई थी सही बताऊँ तो। जैसे मुझे पूछना था ये बस कहाँ जाती है, तो ई बसु एकड़ के वेल तुंदो बाबू, ऐसे हम बोला करते थे। तो ऐसे कुछ चीज़ों को हमने काम चलाने के लिए सीख लिया था। तो उस तरह से है, तो पर एक्यूरेटली बोलना और सोच समझ के नया सेंटेंस बनाना, उसके लिए आपको ट्रांसलेशन मेथड आना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारा समझाया। तो अगर आप सचमुच लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस को ध्यान से देखिए। हाँ, कुछ वीडियोस ग्रामर से हट के भी मैंने बनाई हैं, मॉडल्स वगैरह की बनाई हैं, टेंसेस की बनाई हैं, और कुछ वीडियोस जो हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं। जैसे मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरी टाइम पास वीडियो एक मैंने बनाई है, टाइम पास, बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा अच्छा है, इलॉजिकल बातें मुझे अच्छी लगती है। क्रिटिसिज्म के ऊपर बनाई है कि हम सब लोग आलोचना को अलग अलग तरीके से लेते हैं। आप मेरे कहने पर एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और कमेंट लिखिए, कमेंट में लिखिए अगर आपको पसंद नहीं आया, ओपनली लिखिए कि ये बात से हम अग्री नहीं करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से सहमत हो। अगर सहमति की बात करूं, एक ही माँ बाप के 2 या 4 बच्चे होते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है। जब एक ही घर में पैदा होकर एक ही जैसा खाना पीना खाकर बड़े हुए बच्चों की आपस में सोच अलग अलग होती है, तो मेरी और आपकी हर बार कैसे मिल सकती है? नहीं बन सकती है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये सब इसी तरह से चलता है। पर एक चीज़ और भी है, कोई अच्छी बात कहे तो उसको हमें अप्रिशिएट करना भी सीखना चाहिए, और कोई बुरी बात कहे तो दो बातें हैं। अगर सामने वाले को सुधारने की नीयत से, उसकी भलाई के लिए, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट करते हैं, वेरी गुड। नीचा दिखाने के लिए तो फिर आप ही को ये पाप का काम करते हैं। थोड़ा सा इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो आप वीडियोस को देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप मुझे क्लियर पिक्चर अगर देंगे कि आपके ये वीडियो मुझे अच्छी लगी, ये नहीं लगी, इसमें ये चीज़ बुरी लगी, मैं इन चीज़ों को कभी बुरा नहीं मानता हूँ। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट। थैंक यू।